नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। गार्डन का अदा कहीं तुम ही आलसी कामचोर नालायक पागल लेडी फ्लोरेन तो नहीं हमसे कहते इसकी ये हिम्मत। आकर ये क्या बोल रहा है। वो कहता है तुम्हारे सड़े हुए घास के जैसे बाल बिल्कुल उसी के जैसे मिलते जुलते हैं। कहीं तुम लेडी फ्लोरेन तो नहीं सच में। हमसे गुस्सा हो जाती है, अपने हाथ छुड़ाते हुए कहती है आखिर तुम किसी सुंदर सुशील लेडी से कैसे बोल सकते हो इस प्रकार से। ये बहुत ज्यादा ही रूड है। और ये पूरा कंफ्यूज हो जाता है। हमसे याद करते हैं कि उससे वो पक्का ही याद नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले आया था मेरे से मिलने के लिए। क्योंकि अपनी एमसी ने वो चाइनीज़ दवाई जो बनवाई थी, तो उसी के चक्कर में आया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उस टाइम पे अपनी एमसी का चेहरा उसने ठीक से देखा नहीं था, तो उसको पक्का ही अपनी एमसी के बारे में कुछ याद नहीं होगा। और इसी बात का अपनी एमसी फ़ायदा उठा रही होती है यहाँ पर। वो कह दिया आखिर तुम कौन हो। वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती। क्या तुम मुझे नहीं जानती। मेरा नाम काइडन रोहाड है, क्या तुम अब मुझे पहचान गई। और जरा बता। तो वो यहाँ पे नाम में सिर हिलाती है। वो कहता है आई सी। और क्या तुम सच में लेडी फ्लोरेन नहीं हो। एमसी मना कर देती है। वो कहता था ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो लेडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमसे बुरी डर जाती है, जैसा मानो कि उसका खून चूस रहा हो। बिल्कुल चूसू इंसान है ये तो। और हमसे कहती है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बिल्कुल भी उस जैसा नहीं है, उस प्रिंस इनुस जैसा। ये मेरी जान निकाल सकता है। ये एक ऐसा इंसान है जो कि मुझे मार सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के। तभी उसको कुछ होता है, वो इधर देखता है उधर देखता है, और अचानक से ऐसा लगता है कि उसको पत्तियों का नशा चढ़ जाता है। वो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ पे अजीब लग रही हो, और उससे चिपक जाता है। वो कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर से बड़ी मस्त मस्त स्मेल आ रही है। हमसे कहती है आखिर क्या पक रहे हो। और वो शर्म के मारे लाल लाल हो जा रहा था, पता नहीं शायद उसके अरमान खड़े हो चुके हैं। वो कहता तुम तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही हो, मन तो करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। हमसे कहती दूर हटो, और बहुत जोर से चिल्लाती है। बेचारी डर जाती है, पर तभी उसको पता चलता है कि ये तो एकदम मर का बुद्धू है। ये अपनी ओपनिंग को उसको दिखा रहा है। तो अपनी हमसे कहती है इस मौके का फायदा उठाया जाए, और उसके घुटने पर देखती है, यहाँ पर उसको एक ओपनिंग मिल जाती है। वो जोर से मारती है, जिससे कि इसका घुटना फूट जाता है। मैं तो कहता हूँ टांगों के बीच में मारना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपनी हम उसके घुटने पर मारती है और वहां से भागने लगती है। वो कहता है लेडी रुको, तो कहाँ भाग रही हो तुम। अपनी हम से भागे जा रही थी। और कहती है मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ, तो मैं ही भाग पाऊंगी, और वो मेरा पीछा भी नहीं कर पाएगा। मेरे को भागना पड़ेगा। और वो कहती है भले ये मेरे को अभी ना मारे, लेकिन बाद में जरूर मारेगा, इसलिए अब मेरे को भागना पड़ेगा। तभी देखती है उसके सामने तो खाई आ चुकी है, जैसे कि अभी मेरे सामने है। अपनी आमसी कहती है अरे नहीं, मुझे यहाँ पे मोगली बनना पड़ेगा। और वो फटाफट से एक बेल को पकड़ती है और जंप मारकर पहुंच जाती है दूसरी साइड में। पता नहीं लॉजिक गया तेल ले लेकिन हाँ, ये इतने बड़े बड़े कपड़ों में यहाँ पे मोगली बन के दूसरी साइड पहुंच जाती है। और आमसी कहती है इसके साथ में रहने से बढ़िया तो मैं मर जाऊं, और अभी मेरे को भागना पड़ेगा, मैं इससे भी नहीं मरना चाहती। वैसे भी इनुच ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास में है, तो अगर मैं इसके पास में क्यों ही जाऊं। और वो पीछे से ऐसा देख रहा होता है जैसे कि उसकी दीवानी यहाँ पे जा चुकी है, और अपनी आमसी भाग रही होती है उससे बचने के लिए। वो पूरा कंफ्यूज था कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे, ये भाग कैसे गई। अपनी हमसी भागते भागते कहीं और ही पहुंच जाती है, और कहती है हाँ मैं बाल बाल बची, और मैं लगभग मरने ही वाली थी। तभी उसको याद आता है कि उसके हाथ में वही पेंडेंट है। और अपनी हमसी कहती है ये तो रह ही गया, मैं जल्दी जल्दी में इसको साथ में ले आई। और जरा देखो तो मैं उससे बचने के चक्कर में इतनी ज्यादा दूर भाग चुकी हूँ कि अब मेरे को पता भी नहीं कि कहाँ पे है वो केव, बहुत ज्यादा ही दूर थी। और अपनी हमसे दूसरे डायरेक्शन में भागा, यानी बहुत ज्यादा ही दूर आ चुकी है। और वो सोचती है बेचारा इंजर्ड होगा, कितनी उसको चोट लगी होगी, और उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी होगी, और मुझे जल्दी जाना चाहिए। पर वो सोचती है नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। वो अपने ख्यालों को लात मार के हटा देती है और कहती है मुझे अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। और तभी उसको कुछ देखता है। अहम से कहती हाँ ये जगह काफी ज्यादा सेफ लग रही है, मुझे इसके पास में जाना चाहिए। अहम से उस पत्थर के नीचे घुसने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर किसी में लग जाता है। वो कहती है आखिर ये क्या चीज है। उसको बहुत ही अजीब लगता है, तो वो उस चीज को देखती है और एकदम पूरी शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या ये चीज यहाँ पे कैसे हो सकती है, ये तो मेरी लॉटरी लग गई। और हाँ वो लॉटरी नहीं थी, बहुत ही यहाँ पे मेडिकेट। और हमसे कहती है ओ माय गॉड मेडिकेट, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और मेरे तो मजे हो गए, अब तो मैं आराम से बचा पाऊंगी अपने आप को और यहाँ पे इनुच को भी। तो अपनी हमसे बड़ी खुश थी। पर वो देखती है कि इसके अंदर काफी ज्यादा अजीब अजीब सी दवाइयां हैं, कोरियन में लिखे हुए हैं, लेकिन अपनी हमसे फिर भी उनको इंग्लिश में पढ़ रही थी, पता नहीं कौन सा गांजा फूका था। हमसे कहती है ये जो कोरियन चीज है मेरे को पढ़ने में नहीं आ रही, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी मेमोरीज को थोड़ा बहुत लूज कर चुकी हूँ, इसलिए मेरे को बस मार्गरेट की मेमोरीज थोड़ी बहुत याद है। और अपनी हमसे कहती है वेल मैं इनको अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, तो ये थोड़ी ठीक बात है। और मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि इस स्टोरी के अंदर आखिर कोरियन दवाइयाँ कर क्या रही हैं। ऐसा लगता है नोवेल का राइटर गांजा फूक के बैठा था, तभी हमसे कुछ महसूस करती है और पूरी एकदम डर के कांप जाती है। वो कहती है अरे नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज है, और वो फटाफट से उसी दरार के नीचे छुप जाती है। हमसे कहती है अरे नहीं कहीं ये मेरे को मार न डाले। और वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत ज्यादा यहाँ पे घुर्राने की आवाज आ रही थी। हमसे कहती है इसके कदम तो बिल्कुल इंसानों जैसे यहाँ पे चलने को मेरे को लग रहा है, कहीं ये कोई इंसान तो नहीं, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है।
और वो कुछ यहाँ पे अजीब ही था। एम से पूरी घबराई हुई थी, उसके एकदम क्या बोलते हैं पसीना निकल जाता है और पानी निकल जाता है। एम से कहती अरे नहीं बचाओ मेरे को कोई, और ये कोई बीस्ट नहीं लग रहा है मेरे को, ये तो कुछ और ही है, ये कोई वुल्फ तो नहीं है कंफर्म है। और ये देखती है कि ये कुछ यहाँ पे ज्ञात है। हमसे कहते हैं ज्ञात जो कि रात में निकलते हैं, वो अभी क्या कर रहा है, और ये तो कुछ अजीब ही है, इसको मैंने कब पहले कभी नहीं देखा इस जगह पर। और ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। और अभी उसको याद आता है कि हाँ स्टोरी के अंदर कुछ ऐसे यहाँ पे अजीब से मॉन्स्टर थे जिनको कि ज्ञात बोलते थे, और इनके पैर बिल्कुल एकदम भालू जैसे होते थे, लेकिन हाँ इंसानों से दो गुने थे। और इनके यहाँ पे पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा मोटे मोटे बाल थे, वैसे बाल तो मेरे ऊपर भी हैं लेकिन हाँ इतने ज्यादा नहीं है। हमसे कहती ओह माय गॉड इतने सारे बाल, और अगर मैं इनका यहाँ पे बाल काट लूंगी तो मेरे तो मजे ही हो जाएंगे, मैं इनसे यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें बना सकती हूँ। और वो जोर से घुर रहा आता है, उसका अपना एमसी की ओर ध्यान जाता है, वो यहाँ पे पीछे मुड़ता है और उस पत्थर की ओर जाने लगता है। एमसी एकदम घबरा जाती है, वो कहती है अरे नहीं अब तो मेरे लग चुके हैं, और अब तो मैं गई, अब तो मैं गई, उसी पत्थर के नीचे थी। एमसी कहती है अगर इसने ये दरार से मेरे को देख लिया तो ये मेरे को मार डालेगा, सीधी कंफर्म बात है। और एमसी पूरी घबरा जाती है, उसको याद आती है एक इंसान की जो कि उसे बचा सकता था, वो था इनोज जो कि अभी जगह पे है नहीं। एमसी कहती है अरे नहीं प्लीज मेरे को बचाओ। और बेचारा वो मोस्टर यहाँ पे थोड़ा रुक जाता है क्योंकि पीछे से आवाज आती है बहुत जोर की ही, वो मोस्टर उधर जाने लगता है और अपनी एमसी कहती है मैं बाल बाल बची और ये मोस्टर मेरे को मार देता। और उस रात अपनी एमसी ने बेचारी ने अपनी यहाँ पे आंसू पी लिए, और बेचारी चिल्लाई नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं, क्योंकि मोस्टर उसको सुन लेते और उसका चिल्लाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते। अपनी एमसी ऐसे चुप कर रही, और तभी दिन हो गया और अपनी एमसी ने उस टाइम पर बहुत ज्यादा ही मिस किया इनोज को। अभी दिन के टाइम पे अपनी एमसी आराम से खड़ी थी और कहती है मैं बाल बाल बची और अभी मेरे को जाना चाहिए, इनोज के हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। और मैंने सुना नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े बीस्ट वगैरह होंगे, इतने जल्दी आ जाएंगे। वैसे मानवा के अंदर लिखा तो था इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो वो बीस्ट कुछ इंसानों जैसा भी लग रहा था थोड़ा बहुत। ऐसी कह दी गई ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान इवॉल्व होकर यहाँ पे ऐसा बीस्ट बन चुका है, वेल ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने ठीक से देखा था उन वुल्फ वगैरह को, वो भी थोड़े बहुत अलग से लग रहे थे, वो कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं थे, मतलब कि वो भी इवॉल्व हो रहे थे। ऐसी कहती गई ऐसा तो नहीं कि वो वुल्फ इवॉल्व होकर ये मंकी बन चुका है। वेल क्या ही चल रहा है, खैर ये सब जा भाड़ में, और अभी मेरे को जाना पड़ेगा और मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ। आशा है कि इनोज ठीक होगा। वो अंदर जाते हुए कहती है योर हाइनेस आप कैसे हैं और क्या चल रहा है। तभी वो देखते हैं कि सामने तो कोई है ही नहीं, घास की पत्तियां पड़ी हुई हैं। अपनी एमसी कहती है क्या वो चारा खा रहा था, जो कि इतना सारा चारा पड़ा हुआ है, और बेचारी पूरी सैड हो जाती है। वो कहती है मुझे लगा ही था वो यहाँ पे चला जाएगा, और मेरे जाने के बाद में शायद उसको वो मिल चुकी होगी योहाना, जो कि रियल में लीड है, उसी के पीछे जा चुका होगा, और मैं यहाँ पे मैं अकेली रह चुकी हूँ और मेरे यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। योहाना के पीछे वो तो जा चुका है, तो अब मैं यहाँ पे क्यों ही रहूँ, मेरे को शेल्टर ढूंढना चाहिए। पर तभी पीछे यहाँ पे कोई आता है, अहम से कहती है हाँ ये तो, और पूरी खुश हो जाती है क्योंकि ये होता है अपना प्यारा इनोज जो कि बहुत ज्यादा ही दर्द में था। वो कहता है फाइनली तुम मिल चुकी हो और तुम वापस आ गई। अहम से एकदम शौक हो जाती है उसको देखकर, और वो कहती है यो राइनेस मैं तो बस यहाँ पे, और पूरी एकदम कंफ्यूज थी। वो उसको देख रहा होता है और अचानक से गुस्सा होने लगता है। अहम से कहती है अरे नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुस्सा हो चुका है क्योंकि मैं इसको छोड़ के भाग गई थी, अब मेरे को इससे बचना पड़ेगा। और उसको याद आता है कि कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि ये पागल सा हो रहा है, मेरे को इसको शांत करना पड़ेगा। तो वो कहती है योर हाइनेस जैसा कि मैंने कहा था मैं मेडिसिन वगैरह लेने जा रही हूँ, तो मैं गई थी और मैं काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया हर्ब्स वगैरह लेके आई हूँ, और ये यहाँ पे इसके अंदर है, ये एक मेडिकेट है और इसके अंदर कमाल कमाल की चीजें हैं, और ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी चीज है जो कि मैंने ढूंढी है। ये इनक्रेडिबल है, ये बवाल है, ये धमाल है। वो बड़ी गुस्से में अपनी एमसी को देखे जा रहा था, जैसा मानो उसका खून चूस लेगा, और वो अपनी एमसी के बहुत ज्यादा पास जाता है। एमसी कहती है आप योर हाइनेस चिंता मत कीजिए, मैं आपको फटाफट से मेडिकेट वगैरह लगा देती हूँ, पट्टियां लगा के आपको बिल्कुल मैं ठीक कर दूंगा एकदम हष्ट पुष्ट। तभी वो अपनी एमसी को पकड़ लेता है और एकदम चिपकने लगता है। एमसी कहती है अरे नहीं मैं तो गई, पर वो इंसान अपनी एमसी से चिपक जाता है और कहता है कभी मुझे भविष्य में बिल्कुल छोड़ना मत अकेला। एमसी पूरी शर्माने लगती है और वो कहता है तुम फालतू की दवाइयों के चक्कर में मेरे को छोड़ के चली गई और मेरा तो दिल एकदम रुक ही चुका था और मैं बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं होने वाला हूँ आपसे, तो प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाना कभी भी। अपनी एमसी पूरी शर्मा के लाल हो जाती है और वो कहती है सब क्या चल रहा है, और राइटर आकर यहाँ पे इतना ज्यादा फूल क्यों खिला रहा है, क्या उसको बेबी को फूल पसंद है। वेल फूल जाने तो तेल लेने के लिए, और अपनी एमसी बताती है क्या रीजन हो सकता है इस इंसान की ऐसी अजीब हरकतों का। तो ये बात है कल की, जब अपना यहाँ पे ये हाउस में आता है और कहता है हाँ क्या चल रहा है यहाँ पर, और आकर मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ठीक से याद करने दो। और तभी उसको बोन में दर्द होने लगता है। वो कहता है अरे नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही दुख रहा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, और रुको जरा ये कपड़ा तो उस लेडी का है, मुझे लगा नहीं था कि वो अपने कपड़े का इस
तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। मुझे लगा वो बस गिरने के लिए उसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी वो साइड में देखता है यहाँ पर कि वो लेडी नहीं थी और वो कहता है आखिर मार्गारेट कहाँ चली गई? तब उसको याद आता है थोड़ा बहुत कि यहाँ पे वो मेडिसिन वगैरह लेने गई है। तो ये कहता है वो पक्का ही बाहर गई होगी और ज़रा देखो तो यहाँ पे क्या चल रहा है, और मुझे सोचने दो। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हैं और कुछ चीज़ें बार-बार रिपीट होती हैं। जैसा कि मानो यहाँ पे कुछ सर्कल चल रहा हो। पहली बात तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर वगैरह होते हैं वो दिन में कभी भी अटैक ही नहीं करते, वो दिखते तक नहीं है, वो हमेशा रात में आते हैं, रात में ही अटैक करते हैं। और अभी अभी जो समय हो रहा है उसका मतलब है कि वो अभी आने वाले हैं और अपनी एमसी तो बाहर ही है। वो कहता नहीं मार्गारेट तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, और बाहर जा रहा होता है उसको बचाने के लिए। वो कहता है कि मॉन्स्टर उसको यहाँ पे छेक लेंगे, उसके बाद मुझसे क्या होगा, उसके साथ में तो कुछ अलग ही हो जाएगा। वो भाग के जा रहा होता है और कहता है आकर यहाँ पे मैं ऐसे कैसे एक्टिंग कर सकता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा एक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मारी जाए या फिर उससे कुछ भी हो, और आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी। और मुझे एक चीज़ अच्छे से याद आ रही है कि आखिर मैं यहाँ पे ये सब क्यों कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि यहाँ पे वो हमेशा ही मेरे साथ में अच्छी रही है, उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, ऊपर से मेरी चोटों को भी देख रही थी। अगर वो नहीं होती तो मैं आज ज़िंदा भी नहीं होता, आज इन चोटों के चक्कर में मारा जाता। और उसको याद आता है उसके बदले में अपने इनोसेंस के साथ में क्या-क्या किया है। वो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा-बुरा बोलता था। वो कहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, और तुम बिल्कुल वही हो जो कि तुम पहले थी। तुम बस मेरे ऊपर बोझ बन रही हो इस जगह पर, और मैं बस एक जेंटलमैन होने के नाते तुम्हें यहाँ पे बचा रहा हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको वही बात है, अब ऐसा चुप रही थी जैसे कि कोई भाला हो, और इतना ज़्यादा बड़ा वाला भाला, मैं भी छुपाना चाहूँगा इसको। वो तभी यहाँ पे मारता है और कहता है शिट, मैं यहाँ पे क्या-क्या बोले जा रहा था और मेरे को ठीक से पता भी नहीं चला कि आखिर मैंने क्या से क्या कर डाला, और सच में बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कि उसके पास में कोई है नहीं उसको बचाने के लिए, क्या से क्या हो जाएगा, और मैं एक नंबर का बुद्धू हूँ। उसके बाद में इसने बहुत ज़्यादा प्रेयर की और प्रार्थना करते-करते पता नहीं ये बुड्ढा हो ना जाए। लेकिन हाँ, अभी का सीन दिखाया था, यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही चिपकू हो रहा था और अपनी एमजे को किस करने ही वाला था। लेकिन जैसे कि तुम जानते हो, ये रोमांस मानो बस नाम की ही रोमांस होती है, इनके अंदर कुछ होता ही नहीं है। एमजे कहती है, "ये क्या कर रहे हो? योर हाइनेस आप क्या कर रहे हैं?" योर हाइनेस तो बड़ा शर्मा-शर्मा के उसके पास में आ जा रहा होता है। एमजे कहती है, "लेकिन आपकी चोटें बढ़ती जा रही हैं, और आखिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे पक्का यकीन है कि आप ऐसा यहाँ पे बिहेव बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा आपको भी, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है आपका ऐसा बिहेवियर। ऐसा लगता है कि आपको कुछ हो चुका है, और ये पूरा शौक हो जाता है कि मैं अजीब बिहेव कर रहा हूँ।" एमजे कहती है, "कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कुछ हुआ है, और कहीं ये उसके चक्कर में तो नहीं हो रहा है?" वेल, मुझे नहीं पता उसके चक्कर में हो रहा है, लेकिन लगता तो नहीं उसके चक्कर में हो रहा है, ये कुछ और ही बात है। और एमजे कहती है, "कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पे पागल हो चुका है?" और उसका हाथ झटकते हुए कहती है, योर हाइनेस मुझे पता है आपको भी बहुत ज़्यादा अननोइंग लग रहा होगा ये, लेकिन फिर भी अब बस कीजिए ये फालतू की एक्टिंग, और चलिए अब काम-वाम को निपटाते हैं। मुझे बहुत सारे काम है, ये फालतू बकवास हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ही। और ये बातें तो बिल्कुल बड़ा वाला भाला यहाँ पे बन जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा ही बुरा वाला चुभती है। एमजे की वही बातें उसको याद आ रही थी जब अपनी एमजे उसको प्रपोज़ मार रही थी और ये उसको रिजेक्ट करे जा रहा था। ये कहता है मैंने क्या से क्या कर डाला, और उसको वही बात है, ऐसे चुभ रही होती है कसम से जैसे कोई भाला हो, और चुभते-चुभते वो शांत हो जाता है। एमजे कहते हैं इसे क्या हुआ है? क्या ये वापस से बेहोश हो चुका है? वेल, मैं अभी क्या सोच रही हूँ, मेरे को प्यार वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना है, मेरे को एक सिंपल सी चीज़ के बारे में सोचना है कि मुझे ज़िंदा यहाँ से भागना है। और अभी वो कहती है, योर हाइनेस मेरे को पता है आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो चलिए यहाँ पे खाना ढूँढते हैं, और खाना खाने के बाद में मैं आपकी चोटों को ठीक करूँगी। वो एकदम शर्मा जाता है, और उसके बाद में ये जाती है, खाती है और वापस ले आती है। उसके बाद में मलहम पट्टी लगा रही होती है और ये कहती है बस आराम से बैठे रहो, बिल्कुल भी हिलना मत, मैं तुम्हें ये वाली दवाई लगा रही हूँ, फिर वो वाली दवाई लगाएंगी, और आराम से वो उसको पट्टी वगैरह लगा देती है। कहती है कि चलो ठीक है ये हो चुका है, तुम अपने आप को आराम से देख सकते हो, ये फिट हो चुका है, और एकदम हॉट लग रहा था ये। तो वो कहता है वो सच में ये तो कमाल की चीज़ है, लेकिन उसका ध्यान जाता है दवाइयों की ओर, और वो कहता है वैसे दवाइयाँ क्या है, मुझे तो इनका नाम पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, और तुम तो इनको ऐसे पढ़ रही थी जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट क्लास का फर्स्ट चैप्टर हो। हमसे यहाँ पे पूरे कन्फ्यूज हो जाती है कि अब वो क्या कहे। वो ऑब्वियसली बताएगी तो नहीं, वो एक मानवा के अंदर आ चुकी है जिसके अंदर ये एक ठरकी कैरेक्टर है, वो भी हैरम नोवेल का, तो ऑब्वियसली अपनी हमसे नहीं बताती है। और वो कहती है वेल क्या तुम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हो, उसके अंदर एक छोटी सी जगह है चाइनीज एम्पायर के अंदर, मतलब चीन डायनेस्टी के अंदर, उसकी जगह पे थोड़ी सी जगह है, बस थोड़ी सी जगह है, वहां से आई है ये लैंग्वेज, और तुम यहाँ पे तुम इसके बारे में नहीं जानते हो क्योंकि तुम किताबें नहीं पढ़ते हो, तुम बस यहाँ पे लड़ाई धड़ाई करते रहते हो, इसलिए जाओ और ज्ञानी बाबा से ज्ञान लेके आओ। वो कहता ठीक है ठीक है। एमजी कहती बाल बाल बची, मौत को छूकर मैं टक से वापस आ गई। वो तो अच्छी बात है कि मैं उल्टी सीधी नॉवल पढ़कर थोड़ा बहुत यहाँ पे चाइनीज ज्ञान ले लेती हूँ, और थोड़ा बहुत मेरे को हिस्ट्री के बारे में पता है। तब इस साइड में देखती है यहाँ पर वो मेडिकेट होती है। एमजी कहती है आखिर राइटर ने कौन सा गांजा फूका था जो कि यहाँ पे ये मेडिकेट कोरियन में लिख दी, बल्कि आज के ज़माने में
तो कोरियन इनको आती भी नहीं होगी और ना ही पता हुआ कि कोरिया जैसा कोई देश है, ऑब्वियसली उस टाइम पे था ही नहीं। हैंसी तभी उसकी ओर देखती है और वो कहता है तुम्हारा जो चेहरा है ना उसके ऊपर एक मार्क है, तुमने बताया नहीं आकर ये मार्क आया कहाँ से, तुम्हें चोट लग कैसे गई। हैंसी याद करती है काइडन के बारे में कि क्या मुझे इसके बारे में बताना चाहिए। वेल जरा सोचो तो ये ऑब्वियसली योहान से मिलेगा और योहाना से मिलने के बाद में ये पक्का ही काइडन से मिलेगा, तो काइडन और योहान से मिलने के बाद में ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उनसे बातचीत करेगा और उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये फेथ है इसका, तो इससे अच्छा होगा कि मैं खुद ही इसको बता दूं। और वो कहती है वेल ये दरअसल एक आदमी से मेरे ऊपर गिर गया था, उसके चौके में लगा हुआ था। ये कहता है क्या कह रही हो और ये कैसा हो सकता है कि एक आदमी के ऊपर से तुम्हारे ऊपर गिर गया। वो कहती है वेल मैं गलती से उसके नीचे आ गई थी, एक आदमी के नीचे आ गई थी मैं। और ये पूरा गुस्से में आता है, उसके कहने का कुछ डबल ही मीनिंग निकल रहा होता है और ये इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि पत्थर को चकनाचूर कर देता है। वो कहता है यहाँ पर तो गंदगोल चालू है और कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला गंदगोल चालू है। तभी अपनी हमसे कहती है क्या हुआ है तुम्हें और ये क्या कर रहे हो, और क्या तुम इस यहाँ पे पहचानते हो इस यहाँ पे ब्रेसलेट को, यहाँ पे बैज को। वो कहता है वेल ये बैज तो यहाँ पे मैजिकल टावर का लगता है और तुम्हें ये कहाँ से मिल गया। हैंसी कहती है पक्का इसको पता चल चुका होगा और शायद इसका नाम नहीं आ रहा है इसको। तभी वो कहती है वैसे क्या तुम यहाँ पे मेरे को बता सकते हो कि तुम्हारे दिमाग के साथ में कुछ उल्टा सीधा है क्या, तुम काफी बार गुस्सा हो जाते हो ब्लड वगैरह देख के, तो क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर चलता है ब्लड देख के, क्या तुम्हें कोई ट्रॉमा है। बस मैं जानकारी के लिए पूछ रही हूँ, जनरल नॉलेज के लिए। अपने मन के अंदर सोती है मुझे यहाँ पे जान बचा के भागना है तो ऑब्वियसली ये तो करना पड़ेगा, सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है वेल हाँ तुम कह सकते हो थोड़ा बहुत ट्रॉमा है वॉर का, लेकिन हाँ ये इतना ज्यादा नहीं है, मतलब वॉर बहुत ज्यादा टाइम पहले खत्म हो चुकी है तो मेरे को इतना ज्यादा आता नहीं है, मेरे को यहाँ पे ब्लड देखने को नहीं मिलता है, तो बस मैं थोड़ा बहुत ट्रिगर होता हूँ। हमसे कहते तुम ये क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें उसको कंट्रोल करना नहीं आता है, तुम अपने आप को शांत नहीं कर पाते हो। और ये सुनकर ही उसके ऊपर से चिड़िया हो जाती है। उसके बाद में अपनी हमसे को याद आता है आखिर मैंने इसे कंट्रोल कैसे किया था, और पहले तो ये आराम से कंट्रोल हो गया था मेरे कहने पर, और आखिर बात क्या हो सकती है कहीं वो तो नहीं। तभी वो कहता है वेल पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ मार्गरेट तुम जब कहती हो ना तो मैं बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता हूँ, पता नहीं ये कैसे होता है, लेकिन हाँ तुम्हारे कहने से हो जाता है, तो शायद तुम ही वो जानती होगी और कुछ अलग ही यहाँ पे होरनी सा हो रहा होता है। वेल उसके बाद में क्या होगा वो तो आप जाने और ये राइटर जाने, लेकिन हाँ मैं तो चला सोने इसको एडिट करके अपलोड करने के बाद में, क्योंकि एडिट अपलोड तो करना ही पड़ेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है लेकिन ये करना ही पड़ता है, क्या बताऊँ मैं। कुछ कमेंट में आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आलस भगाओ, लेकिन कोई आलस ऐसी चीज़ थोड़ी ना है जो कि भागेगी, क्योंकि मैं सुबह से पसर रहा था, बस दिन भर यार पसरता ही रहता हूँ, तो दिन भर सोने के बाद में मेरा आलस गया नहीं, ऊपर से पता नहीं क्यों मेरी हड्डियाँ दुखने लगी सोने के बाद में ही। बस ये तो जाए भाड़ में, और अब मैं चला सोने, बाय बाय।